हमने सेंटेंसेस, क्लाउजेज एंड फ्रेज के वीडियोस पहले बना चुके हैं हम लोग। अब हम चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं। तो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट्स यानी स्पीच के पार्ट्स, ठीक है। स्पीच यानी जो भी कुछ आप बोलते हैं या लिखते हैं, जो भी आप बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या है? स्पीच है। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं तो ये क्या है? एक स्पीच है। तो स्पीच जब भी बनती है तो उसके पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि स्पीच के कितने पार्ट्स हो सकते हैं। जब भी आप कुछ बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी से भी आप कुछ बोलते हैं, यानी जब भी आप कुछ कहते हैं, लिखते हैं, तो वो उसे बोला जाता है स्पीच। आपने कुछ कहा, स्पीच है। आप कुछ लिख के बताना चाहते हैं तो आपकी वो स्पीच है। अभी जो स्पीच है वो कितने तरह की होती है? तो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपकी जो स्पीच है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, यानी आपकी जो स्पीच है वो कितने पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये समझेंगे हम यहाँ पर। तो कितने अलग अलग हिस्से हो सकते हैं उसके। तो देखिए, आपका जो सेंटेंस होता है या स्पीच होती है उसमें यूज़ होते हैं नाउन, उसमें यूज़ होते हैं एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो मेन जो पार्ट ऑफ स्पीच आपकी होती हैं, जब भी आप कुछ बातें करते हैं, कुछ कहते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो उसमें इतने तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं। और अब हम इन्हीं को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए, हमारे वीडियो का टारगेट है शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो होना चाहिए, शॉर्ट वीडियो एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं हम पहले वाले टॉपिक पे, दिस इज़ नाउन, ठीक है। तो पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। और ऑल ऑफ यू नो कि नाउन क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कुछ नहीं है, नाउन एक ऐसा वर्ड है, नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के नेम के लिए यूज़ होता है। एक ऐसा शब्द जो आप किसी का नाम रखने के लिए या किसी को नाम देने के लिए यूज़ करेंगे, वो नाउन है, ठीक है। तो नाम किसको दे सकते हैं आप? पर्सन को दे सकते हैं, प्लेस को दे सकते हैं, थिंग्स को दे सकते हैं। इसी तरीके से आपका नाम है। तो देखिए, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर, तो यहाँ पे आपने एक नाम लिखा अकबर। तो अकबर क्या है? यहाँ पे नाम है, एक राजा का नाम है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ओके। तो अकबर यहाँ पे नाउन था। ग्रेट किंग, किंग भी यहाँ पे नाउन है, ओके। इसी तरीके से कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो कोलकाता एक नाउन है क्योंकि किसी जगह का नाम है। एंड रिवर हुगली, ये एक नदी का नाम है, तो हुगली भी एक नाउन है, ओके। द रोज स्मेल्स स्वीट। जो रोज होता है उसकी स्मेल स्वीट होती है। तो रोज यहाँ पर एक नाम है, एक फूल का नाम है रोज, तो रोज भी हो जाएगा नाउन, ओके। द सन साइंस ब्राइट। जो सन है वो साइन करता है ब्राइट। तो यहाँ पे जो सन है, सन भी नाम है, एक स्टार का नाम है सन, ओके। तो सन साइंस ब्राइट। हिज करेज वॉन हिम ऑनर। उसका जो करेज है उसकी वजह से उसको ऑनर मिल गया। तो करेज, देखिए उसका साहस। तो ऐसी चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं नाउन में जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स मीन्स जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बस फील किया जा सकता है। करेज इसी तरीके का एक नाउन है यहाँ पे, करेज। तो करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके। द वर्ड इंक्लूड्स। अब देखिए, जो वर्ड थिंग में यहाँ पे हमने बात की है कि जो नाउन होते हैं वो नेम होते हैं। नाउन को आपने सीधे सीधे समझ लेना, वो नेम होते हैं। नेम किसका हो सकता है? पर्सन का, प्लेस या फिर थिंग का। पर्सन का मतलब है यहाँ पे इंसानों से, प्लेस का मतलब है कोई भी जगह, और थिंग्स का मतलब है यहाँ पे, थिंग्स इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी। जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं वो सब थिंग्स में आ जाएंगी। हेयर, टेस्ट, टच वगैरह वगैरह, स्मेल, जिनको भी आप कर सकते हैं वो सब, जिनको आप सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो जगह घेरते हैं, वो सब के सब आपके इसमें आ जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव नाउ। नाउ देर इज अनदर टॉपिक, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ अ नाउन। जो किसी नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए यूज होता हो उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय। देखिए, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो ये ब्रेव जो है वो ही की वैल्यू बढ़ा रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि वो ब्रेव है, यानी भाई बहादुर है वो। तो ही को इसने बहादुर बना दिया है, इसलिए ये एडजेक्टिव है,
ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। एक नाउन के प्लेस पे जब आपको कोई दूसरा वर्ड यूज़ करना होता है तो उस वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। ऐसा आपको करना क्यों होता है? तो ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है जब एक नाम को बार बार रिपीट करना हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि गोपाल एक अच्छा लड़का है, गोपाल स्कूल जाता है, गोपाल समय से अपने सारे काम करता है, गोपाल अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है, तो गोपाल 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 आपको बार बार सुनना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम फर्स्ट टाइम गोपाल बोलेंगे, बाकी वक्त हम बोलेंगे गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ समय से अपना काम करता है, वह अपने माता पिता का आदर करता है। तो देखिए गोपाल क्या है? गोपाल एक व्यक्ति का नाम है, तो उसे हम कहेंगे नाउन। Gopal was the name of a person, so that was a noun. But we are not using Gopal again and again. The first time we have used Gopal, and then the successive time we have used he in place of. Gopal is a good boy, he performs all his tasks on time, and he is very obedient to his parents. तो पहले बार हमने गोपाल कहा, अगली बार हमने उसे ही से रिप्लेस कर दिया। तो गोपाल एक नाउन था, आपने उसे ही से रिप्लेस कर दिया, तो ही प्रोनाउन है। तो नाउन को रिप्लेस करते हैं जो, उनको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। ओके, चलते हैं वर्ब की तरफ। व्हाट इज़ अ वर्ब? A word is used to express action और state। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो कर रहा हो, तो बहुत ही सिंपल होती है वर्ब। कभी भी आपको कुछ भी ऐसा वर्ड मिले जिससे एक्शन शो हो रहा हो, एक्शन मतलब कुछ करने का एक्शन, तो आपको वर्ब पता चल जाएगी। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, द गर्ल रोट अ लेटर। लड़की ने एक पत्र लिखा। द गर्ल रोट अ लेटर मीन्स लड़की ने पत्र लिखा। अब लड़की ने पत्र लिखा का क्या मतलब होता है? रोट मतलब लिखा, तो यहाँ पे जो रोट है, लिखना है, वो एक एक्शन है, और जब भी आपको एक्शन दिखाई दे तो वही वर्ब होती है। वर्ब इज नथिंग, इट इज एक्शन। तो चलते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। देखिए, ये वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, वर्ब की मीनिंग में कुछ चेंजेस कर देता है, तो वो एडवर्ब है। देखिए, नाउन की मीनिंग में चेंजेस करता था, नाउन की मीनिंग में चेंजेस करता था तो एडजेक्टिव होता था। वर्ब की मीनिंग में चेंजेस करता है तो एडवर्ब होता है। देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको देखते हैं। ही वर्कड द सम क्विकली। उसने जो सम था उसे काफ़ी तेज़ी से किया, है ना। सम, एक आदमी को कुछ सम करना था, कुछ कैलकुलेट करना था, और उसने वो बहुत क्विकली किया है, तेज़ी से किया है। तो उसने जो सम अप किया है वो काफ़ी क्विक था, तो उसका जो एक्शन है, एक्शन क्या है यहाँ पे? वर्कड। उसने वर्क किया द सम, उस सम के ऊपर। और कैसे किया उसने ये वर्क? क्विकली किया। यानी जो वर्क है, वर्कड, दिस इज वर्ब, तो वर्कड तो हो गई वर्ब। अब ये वर्ब किस तरह से हुई है, कितनी तेजी से हुई है, उसे कौन इंडिकेट कर रहा है? क्विकली। सो क्विकली इज एडवर्ब, क्योंकि वो एक्शन में कुछ ऐड कर रहा है, वर्क करने की इंटेंसिटी बता रहा है कि कितने तेजी से काम को किया गया। तो वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। नाउन में ऐड करता तो एडजेक्टिव हो जाता। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये जो फ्लावर है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये इसकी, फ्लावर जो है, फ्लावर का होना भी एक एक्शन है। तो फ्लावर है, कैसा है फ्लावर? ब्यूटीफुल है। तो फ्लावर का होना एक एक्शन है, और वो एक्शन किस तरह का है कि फ्लावर ब्यूटीफुल है, तो ये भी उसमें कुछ ऐड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो देखिए, उसने प्रोनाउंस किया वर्ड को क्वाइट करेक्टली। तो सबसे पहले आप एक्शन को ढूंढिए। एक्शन क्या है इसमें? प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस मतलब कि प्रोनाउंस किया, यानी कि उसने बोला, उच्चारण किया। उच्चारण करना यानी कि बोलना। उसने उच्चारण किया या बोला द वर्ड, इस वर्ड को, क्वाइट करेक्टली, काफ़ी करेक्टली। उसने इस वर्ड को बिल्कुल करेक्टली बोला। उसने इस शब्द को, इस वर्ड को करेक्टली बोला, ठीक है। Anyway, next we move to the preposition. What is preposition? This is a word used
विद अ नाउन और अ प्रोनाउन, विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन के साथ ये यूज़ होता है एंड इट स्टेबलिशेज अ रिलेशन टू समथिंग एल्स। देखिए दो चीज़ों के बीच में रिलेशन स्टेबल करता है ये प्रीपोजिशन जो होता है, वो एक नाउन प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन टू प्रोनाउन इस तरीके से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से क्या कनेक्शन है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इस्टेब्लिश करता है। एग्जाम्पल, देर इज़ अ काव इन द गार्डन, देर इज़ अ काव इन द गार्डन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, देर इज़ अ काव इन, ये जो इन है ना, ये गार्डन और काव के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। काव और गार्डन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रीपोजिशन। द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, ये जो गर्ल है फाउंड ऑफ म्यूजिक है, यानी इसे म्यूजिक बहुत पसंद है। द गर्ल इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पे ऑफ, ऑफ जो है वो गर्ल और म्यूजिक के बीच में, गर्ल और म्यूजिक के बीच में कनेक्शन बना रहा है कि गर्ल का म्यूजिक से क्या कनेक्शन है, कि ये जो गर्ल है वो फाउंड ऑफ म्यूजिक है, यानी इसे म्यूजिक बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, कंजंक्शंस। कंजंक्शन जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये जोड़ने का काम करता है। तो इट विल, द वर्ड इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। अब देखिए किसको ज्वाइन कर सकता है, इट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ये वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, या फिर ये सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है। वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है या सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है, फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लाउजेस को ज्वाइन कर सकता है। तो joining word. So what is conjunction? Conjunction is nothing, it is a joining word. Okay, conjunction is a joining word. So we are just moving towards conjunction. The first sentence is Rama and Hari are cousins. Rama and Hari जो हैं वो cousins हैं. Okay, तो and देखिए यहाँ पे and ने किसको कनेक्ट किया, रमा को हरी से कनेक्ट किया। तो रमा एंड हरी आर cousins. 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. तो 2 and 2 and यहाँ पे conjunction है। आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा, बट लेकिन मिस्ड द ट्रेन, उसके बाद भी मैंने ट्रेन मिस कर दी। तो यहाँ पे देखिए बट है, तो बट किस तरीके का है, कंजंक्शन है ऑफ कोर्स। एंड द फाइनल वन इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इट इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स क्या एक्सप्रेस करता है ये, विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग्स यानी अचानक से आने वाले मनोभाव। जैसे आपका आ गया, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, अलास शी इज डेड। हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, गेम जीतने के बाद जो हुर्रा एक वर्ड निकलता है उसे बोलते हैं, वो इंटेंस फीलिंग होती है कुछ जीतने की। अलास शी इज डेड, तो किसी के मरने का जो दुख है वो भी बहुत इंटेंस फीलिंग होता है, डीप फीलिंग होता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड हैं हुर्रा, जो अचानक ही मुंह से निकलता है कुछ अच्छा होने पे, या अलास जो अचानक ही मुंह से निकलता है कुछ बुरा होने पे, ये दोनों ही वर्ड इंटरजेक्शन हैं। एंड यही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। तो इन शॉर्ट, पार्ट ऑफ स्पीच इन शॉर्ट। सो दीज वीडियोज आर इन शॉर्ट, आप इन शॉर्ट में इनको देखिए। दीज आर फॉर द एडवांस लेवल। बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल और बिगिनर लेवल पे हमारी वीडियो की दूसरी सीरीज़ हैं जिनके लिंक्स इसमें दिए हुए होते हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।